गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हमने रिलेशन के बारे में बताया था। रिलेशन में हमने रिलेशन क्या होता है और उसके टाइप्स, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रमक संबंध। स्वतुल्य को अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, सममित को सिमेट्रिक बोलते हैं और संक्रमक को ट्रांजिटिव में बोलते हैं। क्योंकि आर.डी. शर्मा जो है इंग्लिश में है, इसलिए हम इंग्लिश में लिखाएंगे, लेकिन समझाएंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कुछ सेट दे रखा है A1,2 और द रिलेशन A विच इज सिमेट्रिक, यानी सममित तो है लेकिन न तो स्वतुल्य है ना ही संक्रमक है। तो हमें वो विकल्प चुनना है जो न तो स्वतुल्य हो और न संक्रमक हो, यानी नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। सबसे पहले हम ए ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो हमने ये बताया था कि स्वतुल्य संबंध में रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट का खुद से संबंध होना आवश्यक है। तो ये कंडीशन पहला ऑप्शन फुलफिल कर रहा है। 1 का 1 से भी संबंध है, 2 का 2 से भी संबंध है और एलिमेंट भी केवल 1,2 दे रखे हैं, इसलिए ये क्या है? स्वतुल्य है। तो ये कह रहा है न तो स्वतुल्य हो न संक्रमक हो, तो पहला कट हो गया इस हिसाब से। अब बी ऑप्शन पे चलते हैं। बी में हमने संक्रमक के बारे में बताया था कि इसमें कोई 3 एलिमेंट लेते हैं किसी भी सेट के, माने चलो सेट ए है, फिर उसमें कंडीशन होती है ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी। अगर ये दोनों हों तो इम्प्लाई करना चाहिए ए रिलेटेड टू सी, लेकिन यहाँ पर न तो ये है न ये है, तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए दिया गया संबंध क्या है? संक्रमक संबंध है। ये दोनों की मना कर रहा है तो ये है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन कट हो गया। अब सी पे चलते हैं। सी में ये कह रहा है सममित होना चाहिए और न स्वतुल्य हो न संक्रमक हो। तो हम सममित ही चेक कर लेते हैं। 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, नहीं है, ये कट हो गया। यहाँ पे 1,2 है, 2,1 भी है, तो इसलिए ये सही है। स्वतुल्य की बात करें इसी ऑप्शन में हम, तो 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। ये बात सही कर रहा है कि बट नाइदर रिफ्लेक्स, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरी कंडीशन संक्रमक की बात करें, ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है। यहाँ पे ए जैसे 1 है, बी 2 है, 1 रिलेटेड 2 है, फिर 2 रिलेटेड टू 1 भी है, लेकिन 1 रिलेटेड टू 1 नहीं है, इसलिए दिया गया संबंध संक्रमक नहीं है। तो जो ऑप्शन सही है वो न तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है, क्या है? सममित है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन, यानी आर कोई संबंध है ओवर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स, सभी रेखाओं जो कि तल में बनी हुई हैं, उन रेखाओं का समुच्चय है आर, संबंध है।
सच दैट L1 रिलेटेड टू L2, यानी L1 कोई रेखा है L2 से इस प्रकार संबंधित है कि ये दोनों एक दूसरे पे लंबवत हैं, यानी जो संबंध बन रहा है वो लंबवत का है। और ये चिन्ह जो है ये इफ एंड ओनली इफ, यदि और ये केवल यदि। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यदि और केवल यदि का मतलब क्या होता है। दो चिन्ह पढ़े होंगे आपने, एक तो ये पढ़ा हुआ इससे संबंधित मतलब, एक ये भी पढ़ा हुआ। इसका मतलब है जैसे ये दूध है आपका और दही, दूध से हम दही बना सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है, तो इसलिए दोनों तरफ से इम्प्लाई नहीं करता है। यहाँ पे हम कहें जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ हमने ले लिया पानी, ये है बर्फ़, पानी से हम बर्फ़ बना सकते हैं ऑब्वियसली है, ठंडा कर दो उसे बर्फ़ बन जाएगी, फ्रीज में रख दो किसी जिससे ठंडा हो सके, और बर्फ़ से पानी भी बना सकते हैं, उसे हीट कर दें बर्फ़ से पानी बन जाएगा, यानी ये दोनों तरफ से इम्प्लाई कर रहा है। यही मतलब है इसका, यानी L1 L2 पे लंबवत होगी तो वो L1 संबंधित होगी L2 से, अगर L1 संबंधित है L2 से तो वो लंबवत होंगी, यानी ये दोनों तरफ से ट्रू है, सत्य है। तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। लेट आर बी द रिलेशन ओवर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन सच दैट देन आर इज, यानी संबंध हमारा है क्या, सिमेट्रिक। चलो सिमेट्रिक चेक करते हैं हम, यानी L1 रिलेटेड टू L2, यानी L1 जो है लंबवत है L2 पे, ये पक्की बात है। जब L1 L2 पे लंबवत होगी तो L2 भी L1 पर क्या होगी, लंबवत होगी। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल चित्र बना के बता रहे हैं, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ये इस पे लंबवत है, L1 L2 पर लंबवत है, यानी ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो L2 भी तो लंबवत है L1 पे, तो इस प्रकार ये जो है सममित होगा, पहला ऑप्शन सही है। बी देखना चाहो चेक सभी कर लेते हैं, नॉलेज बढ़ाने के लिए सबके बारे में पता होना चाहिए। रिफ्लेक्स में ये संबंध, रिफ्लेक्स में ये होता है कि खुद का खुद से संबंध हो, खुद का क्या हो, खुद से। तो यहाँ पर कोई भी रेखा खुद के लंबवत नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है, तो ये गलत है। आप खुद भी देख सकते हो, लाइन ड्रॉ की जैसे आपने L1 लाइन, अभी कैसे लंबवत हो जाएगी, खुद की नहीं हो सकती है, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। ट्रांजिटिव संक्रमक, संक्रमक में क्या होते हैं, L1 लंबवत हो L2 के, तो ये लंबवत है, ये बात सही है। L1 लंबवत है L2 के, L2 किसके लंबवत है, वो कंडीशन दे नहीं रखी है, मान के चलो L2 लंबवत है, हमने L3 यहाँ ड्रॉ कर ली, ये बात भी सही है। L2 लंबवत है L3 के, L1 परपेंडिकुलर L2, L2 परपेंडिकुलर L3, लेकिन L1 L3 क्या हो गई, समांतर हो गई, ये क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, तो इसलिए यहाँ संक्रमक नहीं होगा। अब इक्वलेंस रिलेशन बोलते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध में क्या होता है, जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रमक भी हो, जब तीनों संबंध होते हैं तो दिया गया संबंध तुल्यता संबंध रखता है, इक्वलेंस रिलेशन रखता है। तो यहाँ पर केवल सिमेट्रिक है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल है, इफ़ ABC कोई सेट है देन द रिलेशन R B, ऑन A इज, तो रिफ्लेक्सिव ओनली,
ये नहीं है। अब जानते हैं कि एक रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए हो, बी रिलेटेड टू बी हो और सी रिलेटेड टू सी हो, जो यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे केवल बी रिलेटेड टू सी है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सिमेट्रिक ओनली, सिमेट्रिक भी नहीं है। जब बी रिलेटेड टू सी है तो इम्प्लाई करना चाहिए सी रिलेटेड टू बी हो, लेकिन ये भी नहीं है, केवल बी रिलेटेड टू सी है, सी रिलेटेड टू बी नहीं है, ये भी गलत हो गया। ट्रांजिटिव ओनली, बी रिलेटेड टू सी है लेकिन सी रिलेटेड टू क्या है, व्हाट, कल हमने ये बताया था, बहुत ये भी बताया था कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ये है ही नहीं है। जब ये है ही नहीं है तो थर्ड की आवश्यकता ही नहीं है। जब थर्ड की आवश्यकता नहीं है तो दिए गया संबंध क्या है, संक्रमक है, ट्रांजिटिव है। ये ऑप्शन सही हो गया। अब ये फोर्थ की बात कर रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली। ना ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन एक तो नहीं है भाई, रिफ्लेक्सिव भी होता, ये भी होता, तब ये सही होता। तो एक है एक नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ये आज हमने 3 क्वेश्चन कराए हैं। अगर किसी बच्चे को किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके लिख सकता है, हम उसे क्लियर कराएंगे। धन्यवाद।